हेलो। मेरे चैनल ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी को भारत के एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन पड़ता है जिन्हें कि हम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम उनका नाम लेते हैं तो फिर पूरा भारत उनके बारे में जानता है। जन्मदिन के हिसाब से भले ही हम लोग नहीं जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उनके कार्यों से उनको पूरा भारत जानता है। वो एक ऐसे पुरुष रहे हैं जिनके बलिदान ने भारत में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था, और उनके कहे शब्दों के अनुसार ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था। ऐसे महान पुरुष हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक रहे हैं, लेखक, वक्ता, अच्छे पत्रकार, सांसद, और सबसे बड़ा जो उनका नाम था वो पंजाब केसरी था या शेरे पंजाब था। तो आज पंजाब केसरी, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का जन्मदिन है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1965 को तत्कालीन ब्रिटिश या आज का पंजाब का जो क्षेत्र है, लुधियाना जिले के धुतके ग्राम में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री राधा किशन उर्दू और फारसी के अच्छे अध्यापक थे और माता गुलाब देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही। लाला लाजपत राय ने अपने पिता से ही कर्तव्य निष्ठा, उत्तरदायित्व, स्पष्टवादिता, ध्येय निष्ठा, बलिदान की भावना, स्वतंत्रता और अपने माता से दानशीलता, विशाल हृदय की भावना, वासुधैव कुटुंबकम की भावना, दयालुता और धर्म के प्रति अनुराग जैसे गुणों को हासिल किया था। लाला लाजपत राय की अगर हम प्रारंभिक शिक्षा को देखते हैं तो उनके द्वारा अपने गांव के विद्यालय में, लुधियाना तथा अंबाला के मिशन स्कूल में पढ़ाई की जाती है। अपने स्कूल के ही दिनों में वो पठन पाठन और व्याख्यान देने में काफी प्रसिद्ध रहे हैं, और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने अंदर नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया था। वर्ष 1880 में उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया और 1883 में मुख्तारी का लाइसेंस प्राप्त करके जगरांव तहसील जो कि लुधियाना जिले में पड़ता है, वहां पर राजस्व न्यायालय में वकालत प्रारंभ किया। वर्ष 1886 में पंजाब विश्वविद्यालय से प्लीडर की परीक्षा पास करके उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त किया और हिसार जिले में वकालत प्रारंभ किया। अपने कार्य के कारण वो एक अच्छे वकील के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। लाला लाजपत राय ने 1882 में आर्य समाज की भी शिक्षा ग्रहण किया था और वो आर्य समाज के अग्रणी नेताओं में रहे। आर्य समाज में वो रोहतक में स्थानीय आर्य समाज शाखा के सचिव रहे हैं और रोहतक प्रवास के दौरान उन्होंने आर्य समाज की गतिविधियों को उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को एक व्यवहारिक और सामाजिक संगठन बनाया था। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अकाल के दौरान पीड़ित जनता के प्रति गहन चिंता दिखाई थी और राहत कार्य में अपने आप को समर्पित करते हुए लोगों को राहत प्रदान किया था। लाला लाजपत राय एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोक हितैषी पुरुष रहे हैं। 1896 का चाहे अकाल रहा हो, 1899 का अकाल रहा हो या 1907 का अकाल रहा हो, और इसी समय 1905 में कांगड़ा में जो भूकंप आया हो, इन सब प्राकृतिक या दैवीय समस्या के समय उन्होंने लोगों को जो है प्रकृति के विकराल जो घटनाएं होती हैं उनसे राहत दिलाया था। लाला लाजपत राय एक प्रभावशाली समाज सुधारक रहे हैं
और उनके द्वारा दलित वर्ग के सम्मान को उठाने का काफी प्रयास किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा दलित वर्ग को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए सेंट्रल होम और केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए लाहौर में एक बड़ा भूखंड भी खरीदा गया था। 1908 में अकाल में जो राहत कोष में पैसा जमा होता है, अकाल के मद में खर्च होने के बाद शेष धनराशि का उपयोग वो दलित वर्ग के उत्थान में ही लगाते हैं और दलित वर्ग के लाभ के लिए इस धनराशि का प्रयोग वो विद्यालय खोलने में करते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो जितना प्रसिद्ध हुए हैं, उतना ही प्रसिद्ध वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हुए हैं। लेखक के रूप में भी अगर हम देखते हैं तो लाला लाजपत राय लेखनी के धनी पुरुष रहे हैं और उनके द्वारा कई क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। अपने समकालीन व्यक्तियों पर अपने लेखन शैली के द्वारा उनके द्वारा एक गहरा प्रभाव डाला गया है। 1895 से 1900 के बीच में उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी और शिवाजी तथा स्वामी दयानंद की जीवनियों को अपने साथ आत्मसात किया था। उन्होंने एक अमेरिकी लेखक मिस कैथरीन मेयो, जिन्होंने मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी, उसको उस समय आड़े हाथ लिया था जबकि भारत पर ब्रिटिश का शासन था और उस पुस्तक को मदर इंडिया को गांधी जी के शब्दों में ड्रेन स्पेक्टस डायरी कहा गया था, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर खुलकर कीचड़ उछाला गया था। इस बात के खिन्न होने पर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अनहैप्पी में इस दुष्प्रचार का खुलकर विरोध किया था। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने जब ये जाना कि वो एक आत्मसंयमी, ईमानदार और निस्वार्थ पुरुष हैं, तो देश के लिए उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उन्होंने इंग्लैंड के विभिन्न भागों में राजनीतिक अभियान चलाया था। ब्रिटेन की जनता को सहानुभूति शून्य अफसरशाही के सरकार जो जिसके अधीन भारत समय संघर्ष कर रहा था, वहां की जनता को उन्होंने इन अफसरों के संवेदन शून्यहीनता की स्थिति से अवगत कराया था। लाला लाजपत राय अपनी वाक्पटुता, तथ्यों और आंकड़ों की सहायता से भारत के अधपेट लोगों के और अधमरे लोगों की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश राज्य में भी ब्रिटेन में उनकी बातों का अंग्रेजों पर काफी प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेन से वो अमेरिका जाते हैं और वहां के शैक्षिक संस्थाओं की कार्यविधियों को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लाला लाजपत राय स्वयं कई संगठनों के संस्थापक बनते हैं। उनके द्वारा हिसार कांग्रेस, हिसार बार काउंसिल, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंध समिति में शामिल हुआ जाता है। लाला लाजपत राय द्वारा लक्ष्मी बीमा कंपनी भी बनाई जाती है और लक्ष्मी बीमा कंपनी की बिल्डिंग लक्ष्मी बिल्डिंग की स्थापना कराची में की जाती है। आज के पाकिस्तान और कराची में उस बिल्डिंग में आज भी उनकी याद में एक पट्टिका लगी हुई है। 1956 में जब जीवन बीमा व्यवसाय का सामूहिक राष्ट्रीयकरण होता है तो लक्ष्मी बीमा कंपनी का भारतीय जीवन बीमा कंपनी में विलय हो जाता है। लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की गई थी। 1927 में लाला लाजपत राय ने महिलाओं के लिए तपेदिक या टीबी का अस्पताल बनवाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया था और अपनी माता गुलाब देवी, जिनकी की लाहौर में तपेदिक से मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल भी बनवाया गया था। ये अस्पताल 17 जुलाई 1934 को खोला गया था।
आज भी गुलाब देवी मेमोरियल अस्पताल आज के पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। उस समय भी वो अस्पताल 200 से अधिक रोगियों का एक साथ इलाज कर सकता था। 1926 में लाला लाजपत राय ने अपने पिता की स्मृति में आरके ट्रस्ट की स्थापना किया था। राधा कृष्णन ये जो ट्रस्ट था 1856 में इस ट्रस्ट ने जगराओं में लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस कॉलेज का प्रबंधन डीएवी के द्वारा किया गया और इसका नाम बदल करके लाला लाजपत राय डीएवी कॉलेज किया गया। आज भी आरके ट्रस्ट जगराओं में आरके हाई स्कूल का प्रबंधन करता है और कई विभिन्न योजनाओं को संचालित करता है। ये लाला लाजपत राय का एक ऐसा पक्ष था जो एक लोक भावना से जुड़ा हुआ था या समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। लाला लाजपत राय का जो दूसरा पक्ष था वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रहा है। लाला लाजपत राय का आदर्श भारतीय राष्ट्रीयता का था, जिसके लिए उन्होंने कई कार्य किए, कई समस्याओं को झेला और अंत तक अपने जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत तक वो भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने राष्ट्रवादी भावना पर एक विशिष्ट छाप छोड़ी थी और उसे एक नया अर्थ दिया था। उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन पर अपनी छाप छोड़ने से राष्ट्रीय आंदोलन ने उस समय एक नया मोड़ लिया था। लाला लाजपत राय के अनुसार देशभक्ति का अर्थ था स्वतंत्रता और न्याय के प्रति गहरा प्रेम और आत्म सम्मान। दिसंबर 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाला जी ने सरकार द्वारा बंगाल आंदोलन के कुचलने पर जो दमनकारी नीति अपनाई गई थी उसका कड़ा विरोध किया गया था। बंगाल विभाजन, जिसे कि इतिहास में बंग भंग कहते हैं, उसके पश्चात लाला लाजपत राय द्वारा बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के साथ मिल करके एक तिकड़ी बनाई जाती है जिसे कि लाल बाल पाल कहते हैं। भारतीय राजनीति की त्रिमूर्ति ने अपनी एक पहचान बनाई और एक अलग भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व का उन्होंने प्रारंभ किया। लाला लाजपत राय ने राष्ट्रवादियों ने के साथ मिलकर के सर्वोच्च भारतीय मूल्यों की परिकल्पना किया और स्वराज भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम पाकर के रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक के इस नारे के साथ वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गए। सचमुच अगर हम देखते हैं तो लाला लाजपत राय का लक्ष्य शेर एक पंजाब की विरासत की रक्षा ही करना रहा है। जैसा कि नाम था वैसा ही कार्य इस शेरे पंजाब द्वारा किया गया। ज्यों ज्यों स्वदेशी आंदोलन का जोर बढ़ता गया, लाला लाजपत राय ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने स्वदेशी संदेश का प्रचार किया, उसे पंजाब के लोगों में उस समय उन्होंने लोकप्रिय बनाया। लाला लाजपत राय उस समय इतने लोकप्रिय हो गए थे पंजाब क्षेत्र में कि अंग्रेजी नौकरशाही उनसे क्रुद्ध होने लगी। ब्रिटिश और आंग्ल भारतीय प्रेस उन्हें क्रांतिकारी के रूप में पेश करने लगी। उन्होंने उस समय पंजाब कोलोनाइजेशन एक्ट और सिंचाई के दरों में हुई बढ़ोतरी का घनघोर विरोध किया। सरकार के कुकृत्यों पर पर्दाफाश करने के लिए समाचार पत्र पंजाबी पर जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तब पंजाब के लोगों की भावनाएं भड़क उठी। पंजाब की इस क्रांति को देख करके सरकार इतनी भयभीत होती है कि 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करती है और मांडले जेल में भेज देती है। हम देखते हैं लाला लाजपत राय द्वारा ब्रिटिश सरकार के जो कार्य थे उनका विरोध किया गया, इसलिए ब्रिटिश सरकार उनसे काफी चिढ़ती थी। इसके बाद लाला लाजपत राय मांडले जो जेल में भेज दिए जाते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने पर ब्रिटिश सरकार को उनको छोड़ना पड़ता है।
लाला जी ब्रिटिश साम्राज्य के दुष्प्रचार के लिए, उसको ब्रिटिश साम्राज्य को विफल करने के लिए अप्रैल 1914 में इंग्लैंड जाते हैं, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इंग्लैंड से वो अमेरिका जाते हैं और वहां ब्रिटिश एजेंट जो कि अमेरिका में सक्रिय होते हैं, उनके साथ मिल करके वो जो है उनका जो दुष्प्रचार है उसका मुकाबला करते हैं। अब लाला लाजपत राय धीरे धीरे भारत की मुक्ति के लिए जुट जाते हैं और 1916 में तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है, उसी समय लाला लाजपत राय द्वारा इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की शुरुआत की जाती है। उसके अध्यक्ष वो स्वयं बनते हैं और इसका मुख्यालय ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में होता है। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का उद्देश्य भारत के होम रूल आंदोलन का समर्थन करना ही होता है। भारत और अमेरिका में होम रूल लीग और इस प्रकार के कई अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके वो भारत और अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। उनके साथ वो सामाजिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं। वर्ष 1920 में भारत लौटने के पश्चात लाला लाजपत राय राजनीतिक स्कूल स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी योजनाओं को साकार रूप देते हैं और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि पूना में बनती है, उस समय आज का जो पुणे है, उसी मॉडल के आधार पर वो संगठित सोसाइटी ऑफ लाइफ मेंबर्स के माध्यम से तिलक ऑफ स्कूल पॉलिटिक्स द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण देना प्रारंभ करते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी ने राजनीति, समाज कल्याण, हरिजन उत्थान, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि के क्षेत्र में काफी सहयोग प्रदान किया था। इस सोसाइटी ने देश को उच्च कोटि के अनेक नेता प्रदान किए हैं, जिसमें कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री बलवंत राय मेहता जैसे विशिष्ट व्यक्ति शामिल रहे। लाला लाजपत राय की सोसाइटी में जनभावना से प्रेरित ऐसे अनेक व्यक्ति रहे हैं जो पूर्णतः राष्ट्र सेवा में समर्पित रहे। कलकत्ता में सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाला लाजपत राय को अध्यक्ष चुना जाता है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग कांड के बाद कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की संकल्पना करती है। वर्ष 1921 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया जाता है। अपनी रिहाई और असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद लाला लाजपत राय CR चित्तरंजन दास के साथ और मोतीलाल नेहरू के साथ उनके द्वारा बनाई गई पार्टी स्वराज पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, उस अधिनियम को लागू होने के 10 वर्षों के भीतर एक संविधिक आयोग का गठन का प्राविधान किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारतीय लोगों ने इसमें किसी भी भारतीय को प्रतिनिधित्व न देने का एक जबरदस्त विरोध करना प्रारंभ किया। दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका बहिष्कार करने का संकल्प पारित करती है। लोगों को साइमन कमीशन के गठन के तरीके पर अपना रोष प्रकट करने के रोकने के कारण सरकार धारा 144 लागू करती है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का एक सामान्य तरीके से विरोध करते हैं जो कि अहिंसावादी ढंग से चलता है और इस जुलूस का नेतृत्व वो स्वयं करते हैं। दिनांक 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में वो जब बहिष्कार प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तब उनके सीने पर लाठियां
मारी जाती है। लाहौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया जाता है और लाला लाजपत राय पर पुलिस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमला किया जाता है। उस पिटाई में लाला लाजपत राय इतना चोटिल होते हैं कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु के पूर्व लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझ पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में एक एक कील ठोकने के बराबर है और मैं नहीं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, किंतु लोग चिंता ना करें। मेरे बाद मेरी आत्मा आपको स्वतंत्रता के लिए और अधिक बलिदान देने की प्रेरणा देती रहेगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो जाता है और यहीं पर फिर नए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय लेते हैं। इन देशभक्तों द्वारा अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी की जाती है। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया जाता है। लाला लाजपत राय की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव सिंह और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर स्वयं महात्मा गांधी ने जब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी तो कहा था कि लाला जी अपने आप में एक संस्था रहे हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति किसी भी प्रकार से संकीर्ण नहीं थी। उनकी गतिविधियां बहुआयामी थी। शायद ही कोई ऐसा जन आंदोलन रहा हो जिसमें लाला जी की भागीदारी न रही हो। उन्होंने ऐसे समय में राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं जब सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें कि साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजी अत्याचार के कारण अपनी प्राण गंवाने पड़े थे और लाला लाजपत राय की मृत्यु के ही कुछ समय पश्चात उनके कहे शब्दों के अनुसार भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। ऐसे लाला लाजपत राय जैसे बलिदानी पुरुष को हम सादर नमन करते हैं।